नितिश राणे, थोड़ी सी महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करना चाहती हूँ। देखिए, ये दो बयान आए हैं हाल फिलहाल में। एक तो राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट में ये बात कही कि जितने मराठी पार्टीज हैं, मराठी फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मराठी, दे शुड ऑल कम टुगेदर, इन सबको एक साथ आ जाना चाहिए। अब अभी से हंसी आ रही है आपको, उनको एक साथ आ जाना चाहिए महाराष्ट्र के लिए, हित, महाराष्ट्र के हित में इनको साथ में आना चाहिए, ठीक है। अब उद्धव ठाकरे ने उसका जवाब दिया, उन्होंने बोला भाई हमारी तो कोई लड़ाई थी ही नहीं, हमारी कभी भी आपसे लड़ाई थी ही नहीं, मगर और हम आज, वो उन्होंने कहा कि हम कहते हैं आज के आज सारी डिफरेंसेस खत्म, आपके और मेरे बीच में जो भी गिला शिकवा थी आज मैं खत्म करता हूं। राज और उद्धव ठाकरे के बीच में थी क्या? तो किसके बीच में थी? ये जो उद्धव जी बोल रहे हैं वो रश्मि ठाकरे को मान्य है? उनको बोलना चाहिए कि राज साहब के साथ वापस जाने की तैयारी है कि नहीं? क्या मतलब है नितिश? आप पूछे उद्धव जी को, बोला ये पॉडकास्ट पे उनकी मर्जी है क्या खुद की? किनकी? रश्मि ठाकरे की? उद्धव ठाकरे की, जो बोल रहे हैं ना हम वापस ताली देने को तैयार है। हाँ। तकलीफ उद्धव ठाकरे जी की थी कि घर से तकलीफ थी? घर से? राज साहब के बारे में पूछे, उनको बोलने को बोलिए। घर से हम 39 साल मेरे पिताजी ने उनके साथ में काम किया है, तकलीफ उनकी राज साहब के साथ थी कि घर से तकलीफ थी? घर से तकलीफ का क्या मतलब होता है नाम नितिश? लिया ना, रश्मि वाहिनी की तकलीफ ज्यादा थी कि उद्धव ठाकरे की ज्यादा थी? आप कह रहे हैं तो कि ये जो अगर साथ में आना है तो तैयारी उद्धव जी को कौन पूछ रहा है? उनको पूछना चाहिए, रश्मि ठाकरे को पूछना चाहिए। चलेगा क्या? आप क्या बोलने की कोशिश स्टेटमेंट कर देने रहे के हैं पहले नितिश रश्मि की? वाहिनी को पूछा कि उनको पूछे। नितिश फैक्ट है, जो शिवसेना को पहचानता है ना मेघा जी, हाँ। जिन्होंने उनको बहुत करीबी से ये सारा सब चीज देखा है, उनमें से हम लोग हैं। हाँ, आप समझ के लिए हाँ, इसीलिए मेरे चीज को काउंटर करने को बोल दीजिए, कोई तकलीफ नहीं। तो आप कह रहे हैं नितिश राणे कि सारे डिसीजंस जो शिवसेना उद्धव की गुट अभी ले रही है या पहले से लेती आई शिवसेना, महाविकास आघाड़ी का सरकार तभी कौन चलाता था? उद्धव जी का ऑफिस कौन चलाता था तभी? कौन चलाता था? पूछिए उनको, बोलिए ना। वो जो वैभव चेम्बर्स है, हाँ। मातुश्री से वो 10 मिनट दूर है वैभव चेम्बर्स, उसके चौथा माले पर बैठ के सारे IAS और IPS ऑफिसर्स उधर क्यों जाते थे? मुझे नहीं ये पता, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी बोला है आपको। अच्छा, आपको बताता हूँ, मुझे नहीं पता, बताइए क्या हो रहा था वहाँ? रश्मि ठाकरे और श्रीधर पाटनकर, ये लोग सब लोग बैठ के वो सारी चीजें उधर करते थे। फैक्ट है ये, और ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ मैं। रश्मि जी और उनके भाई वहाँ बैठते थे उधर, उनको यार ये सबको मालूम है। और MVA की सरकार वो चला रहे थे, मुख्यमंत्री का। मैं बाकी से दो पार्टियों के बारे में नहीं कह सकता था, लेकिन उद्धव ठाकरे की सारी डिसीजंस रश्मि जी और उनके भाई ले रहे थे। इन्फ्लुएंस उधर से ही होता है ज्यादा, सबको मालूम है। ये नई बात क्या है? ये कुछ अलग ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहा हूँ। जिनको उनका ये UBT वाले को पहचानते हैं ना, हाँ। उनको सबको मालूम है, ये नई कुछ नहीं चीज है।